जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं ऋचा अग्रवाल, ऋचा श्री सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी सत्य सेवा संकल्प मंच की तरफ से आप सभी सम्मानीय भाइयों बहनों मित्रों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि कर्मयोगी बने, संस्कारी बने, जो हमने विषय लिया है इस पर आप सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और हमें इन विचारों को सिर्फ इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों से इस पर विचार मंथन करना है। तो एक बार मैं आप लोगों को पुनः बता देती हूँ कि सत्य सेवा संकल्प मंच एक ऐसा मंच है जिसमें कर्मयोगी बने, संस्कारी बने, इस विषय पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विचार मंथन कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, कि खास करके बच्चों, युवाओं और मातृशक्तियों, माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें, कर्मयोगी बनाएं, मुफ्तखोरी की आदत न डलवा के सिर्फ कर्मयोग के सिद्धांत पर काम करें। कर्मयोग एक ऐसा विषय है जिसमें आज के जीवन में आप लोग देख ही रहे हैं कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो युवाओं हों, गलत दिशाओं में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और ऐसी दिशाओं में चले जाते हैं कि जहाँ से बच्चों को लाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है और मैं पहले भी कई कार्यक्रम कर चुकी हूँ कर्मयोगी पे। तो कर्मयोगी बने, संस्कारी बने, माता ही प्रथम गुरु है। तो इसमें हमने संस्कारों का जो प्रवाह है वो माता से संतानों की तरफ लाने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। तो कर्मयोग क्या है, कर्मयोगी हम कैसे बने और इसमें हम किन किन विचारों को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से कौन जुड़ सकता है। तो इसमें खास करके युवाओं को, माताओं को और जो पुरुष वर्ग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। खास करके यदि माताएं कर्मयोगी बनाने में अपने बच्चों को सहयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कर्मयोगी में हमें सबसे पहले बच्चों को संस्कारित करना होगा। संस्कारित कैसे करना होगा कि बच्चे सुबह जब उठते हैं तो उन्हें माँ बाप के चरण स्पर्श करना चाहिए। भोजन करते हैं तो उस समय भोजन मंत्र का आह्वान उनको करना चाहिए। स्कूल जाते हैं तो अपने शिक्षकों को कैसे प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, कैसे अपने शिक्षकों से बात करनी है, कैसे आदर करना है। आजकल की स्कूलों में क्या हो गया है कि आप किसी बच्चे को डांट ही नहीं सकते या बच्चा डांट खा ही नहीं सकता। तो हमें ऐसा काम करना है कि अपने बच्चे को सुबह उठते से ही रात तक जो जो बच्चा हमारा एक्टिविटी करता है, प्रत्येक माताओं को अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो बच्ची हो या चाहे वो बच्चा। आप सभी को शायद पता ही होगा, क्योंकि मैं देखिए एक शिक्षक भी हूँ, शिक्षक के साथ मैं काफ़ी अच्छी परामर्शदाता भी हूँ। मैं अच्छी काउंसलिंग करती हूँ और काफ़ी समय से बच्चों से, महिलाओं से परामर्श कहीं ना कहीं उनको देती रहती हूँ। तो हमें क्या करना है कि खास करके महिलाएं, यदि बड़े भाई या बड़ी बहन हैं और जो उनके छोटे भाई बहन हैं तो वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं। इसमें सिर्फ विचारों का मंथन करना है और कुछ नहीं। इसमें हमें लोगों को जागरूक करना है अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तनाव मुक्त हो सकें। इसमें हम अपने धर्म ग्रंथों का भी सहयोग ले सकते हैं। आज जो हमारी धर्म संस्कृति या सनातन संस्कृति जो है, लोग उसको छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा है। तो सत्य सेवा संकल्प मंच, ऋचा श्री सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, इसमें मुख्य रूप से पाश्चात्य से सनातन की तरफ हमारे बहन भाई और माताएं सबको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है लव जिहाद के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती जो है वो माँ बाप की ही है।
आज मैं सब महिलाओं या पुरुषों या युवाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ मैंने देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस हैं, इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है कर्मयोग के लिए, संस्कार के लिए। अभी हाल ही में मैं एक जगह गई तो उनका बच्चा काफ़ी परेशान कर रहा था कि मम्मी चलो घर, मुझे घर जाना है, या मम्मी मुझे खेलना है, या कुछ भी इस टाइप की बात है। तो उसकी माँ ने क्या किया, डांट के और उससे बोल दिया चल मोबाइल पकड़, उससे खेल, जो भी तेरे को उसमें देखना है वो देख। तो हम लोगों ने जो खेल खेले हैं, आज के बच्चे वो खेल क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। अभी एक कार्यक्रम में गई थी मैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक महिला कह रही थी, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि बस यहाँ इंडिया में तो पढ़ो लिखो और बस विदेश में जाके सेटल हो जाओ। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैडम अभी आप कुछ दिन पहले मदर्स डे मना रही थी, तो मेरा सभी से एक छोटी सी ये देखिए, मेरी अपनी विचार हैं जिनको मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, तब वृद्धावस्था में जब हमारे पेरेंट्स होंगे तो क्या बच्चे समय दे देंगे अपने पेरेंट्सों को? नहीं दे सकते, क्योंकि जब बच्चों को ज़रूरत है तो माँ बाप के पास समय नहीं है, और जब माँ बाप वृद्धावस्था में चले जाएंगे तो बच्चों के पास समय नहीं होगा। छोटी सी तो बात है, हम जब पेड़ बबूल के बोएंगे तो हमें आम कहाँ से मिलेंगे? तो यदि हमें अपने बच्चों को देखना है, संस्कारित करना है, तो हमें सबसे पहले स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। हमें स्वयं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, हमें स्वयं अपने बच्चों को समय देना होगा। आप लोग सब मुझसे बड़े हैं, मैं काफ़ी छोटी हूँ, यदि मेरी किसी बात से आप लोगों की भावनाओं आहत हो रही तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसमें काफ़ी हार्मोनल चेंज होते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें बच्चा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, शेयर नहीं कर पाता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कारित करें, ऐसा समझाने का प्रयास करें कि बच्चे के जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अपने माँ बाप से या अपने बड़े भाई बहन से या अपने गुरुजनों से शेयर करे, पर बच्चा नहीं करता। आज लव जिहाद का केस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आजकल के बच्चों को जहाँ प्रेम मिलता है बच्चा उस दिशा में निकल जाता है। और कुछ असामाजिक लोगों को, धर्म वाले लोगों को मैं नाम नहीं ले सकती, पर मैं स्पष्ट शब्दों में भी बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को बरगलाने का, भड़काने का, अपने मोह में, प्रेम जाल में फंसा के उनको सीधा सीधा प्रेग्नेंट करना है। प्रेग्नेंट करने के बाद उन्हें चाहे 35 टुकड़े में काटें, चाहे 70 टुकड़े में काटें, नुकसान हमारी हिंदू बहन बेटियों का हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ, समझा रही हूँ कि कर्मयोगी बने, संस्कारी बने। मैं हिंदू टाइगर फोर्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय राम सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हूँ, और काफ़ी समय से, लगभग 8 सालों से मैं लव जिहाद के केसेस पे काम भी कर रही हूँ। अभी हाल ही में 19 तारीख का एक, आप लोग केरला स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, मैं केरला स्टोरी आपको इंदौर के ही क्षेत्र में बता सकती हूँ। हमारे यहाँ इंदौर में नेपानिया क्षेत्र है, वहाँ एक बच्ची 16 साल की, नाम नहीं ले सकती हूँ, मुझे मेरी ही एक बहन ने, जो हमारी संस्था के माध्यम से बच्ची को फ्री पढ़ा रही थी, पता चला कि वो 6 महीने से किसी मुस्लिम के कांटेक्ट में है। मुस्लिम के कांटेक्ट में रहने के बाद अभी 18 तारीख को रात में 1 बजे वो मुस्लिम लड़का उस लड़की को बहला फुसला के भगा के ले गया। उन्होंने मुझे बोला कि अल्लाह रिचा जी ऐसी ऐसी बात। मैं तुरंत गई, वहाँ हमारे कुछ भाई लोग भी आए और उन्होंने सपोर्ट भी किया। हम लोग ने 21 तारीख तक उस बच्ची वापस आ गई, दूसरे ही दिन वापस आ गई। जैसे ही उसकी मैंने FIR करवाई, बच्ची वापस आ गई।
आके मैंने उसकी काउंसलिंग की, तब उसने मुझे बताया कि मुझे किसी दूसरी लड़की ने फंसाने का काम किया है, और उस लड़की ने कहीं ना कहीं मुझे पैसे का लालच, और आपके घर में इतने सारे भाई बहन हैं तो आपको प्रेम नहीं मिल पा रहा है या कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने मुझे ऐसी आदत डलवा दी। ये मैंने बच्ची से मैंने साक्षात्कार किया, मैंने उसके पढ़ने की कोशिश की कि इसके मन में चल क्या रहा है। तो उसने मुझे खुद बताया कि मैं 6 महीने से उस लड़के के कांटेक्ट में हूँ, और उसके घर पे भी जाके हुआ है। उसकी बहन को और अम्मा को, माँ को जब पता चलता है कि बच्ची 16 साल की है, तो उन्होंने उस बच्ची को घर पे छुड़वा दिया उनकी बहन से, जो मुस्लिम लड़का फंसा के ले गया था। मैंने उस लड़की से पूरी बातें भी की। जब नहीं हुआ तो मैं थाने भी गई, उसके साथ सपोर्ट किया उसको मैंने, फिर उसका मैंने मेडिकल टेस्ट भी करवाया। तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ें हो रही। आज उनके पेरेंट्स के बयान हो गए और पास्को एक्ट के थ्रू उसको जेल भी हो गई लड़की को, लेकिन हमारे हिंदू बहन बेटी ही क्यों फंस रहे हैं इस जाल में? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं माँ बाप? क्यों नहीं समझ पा रही हैं लड़कियाँ? क्यों बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को नहीं समझा पा रहे हैं? जब कोई कांड हो जाता है, 35 टुकड़े हो जाते हैं, या प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, या इतनी बदसलूकी करते हैं हमारी बहन बेटियों से, तब भी तो हमारे यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता, और सब के सब अपनी रोटियां सेंकने में लगे होते हैं। मेरा किसी व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ अपने कर्मयोग के विषय पे ज़्यादातर आप लोगों को काम करने के लिए बोल रही हूँ। आपसे मुझे कोई किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं चाहिए है, या मुझे कोई आपसे पब्लिसिटी की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरा जो भी काम है, मुझे मेरे देश धर्म राष्ट्र के प्रति जो भी काम करना है वो तो मैं कर ही रही हूँ। उसके साथ यदि आप लोग भी सिर्फ अपने विचारों को लोगों तक समझाएं, स्कूल्स कॉलेज में अपनी किटी पार्टीज़ जैसे महिलाएं करती हैं तो किटी पार्टीज़ करें, हमें किसी की किटी पार्टीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किटी पार्टीज़ में 10 मिनट आप लोग कर्मयोग पर तो काम कर सकती हैं, बात तो आपस में कर सकती हैं ना। क्यों? क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रही हैं, सही संस्कारित नहीं कर पा रही हैं। कुछ महिलाएं देख लीजिए आप, कुछ बच्चियां देख लीजिए, आजकल कटे फटे कपड़े पहन रही हैं। हमारे भारत की तो ऐसी संस्कृति नहीं है, हम लोग तो इस संस्कृति परंपरा में नहीं पले। हमारे यहाँ तो बाकायदा हर महिला को सम्मान से देखा जाता है। तो फिर ये कटे फटे कपड़े हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को क्यों अपना रहे हैं? क्यों हम अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म को मानने के लिए चले जा रहे हैं? हमारे धर्म के कमी है, सर्वश्रेष्ठ हमारा हिंदू धर्म है, सनातनी है। तो फिर ये अदर धर्म क्यों हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और हम लोग आकर्षित हो जाते हैं? तो मेरा उन बहन बेटियों से निवेदन है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो अपने माँ बाप को बताएं, और नहीं कुछ आपकी समस्या सॉल्व होती है तो आप मुझे किसी भी समय मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मैसेंजर पे आप लोग मैसेज लिख सकते हैं। मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगी, हर जगह करूँगी, जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं सपोर्ट करूँगी। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं कि मैं आपकी मदद ना करूं, मुझसे जब जहाँ जैसे मदद होती है मैं लोगों की मदद करती हूँ। तो एक बार पुनः कर्मयोगी बने, संस्कारी बने, संस्कारों का प्रवाह माता से संतानों की ओर। इस विषय पे यदि आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसमें मुझे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं चाहिए, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं चाहिए। बस इतना है कि 100 लोगों में से यदि मैं अपने धर्म के 10 लोगों को भी बचा सकी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो बस एक बार पुनः आप सभी का गंगा दशमी, गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और यदि मेरे विचारों से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय माँ भारती।